अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कारी मोहम्मद बिन यामीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूहानी नशरियात। नाज़रीन, वालिदैन के लिए बच्चों का वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है और तमाम वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद दुनिया में रहते हुए किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करे और कामयाबी की चोटियों को छू कर अपना नाम रोशन करे, हमारे लिए इज़्ज़त का बायस बने। तो इसमें बच्चों की 4 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म तो बच्चों की वो है जो खुदा दाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़हानत अता की होती है, कमाल दर्जे के ज़हीन होते हैं कि उनके सामने कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए तो फौरी तौर पर उसको पिक कर लेते हैं। उनको किसी भी किस्म की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाफ़ज़ा ही इतना कवी होता है उनका कि फ़ौरी याद हो जाता है। और दूसरी किस्म वो बच्चे हैं जिनके सामने कुछ ज़िक्र कर दिया जाए तो फौरी याद नहीं होता। जो उनको लेसन मिलता है, जो सबक उनको डेली बेस पे मिलता है, उसको थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन उनको याद हो जाता है। तीसरी किस्म वो बच्चे हैं जिनको बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन वो अपना काम कर लेते हैं, उनको सबक याद हो जाता है। जिस फ़न में वो काम कर रहे हैं, मेहनत करके उस फ़न में वो अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। इसके बरअक्स चौथी किस्म जो बच्चों की है वो है जो बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, इसके बावजूद भी उनको सबक याद नहीं होता। इसके बावजूद भी वो अपने फ़न में जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हो पाती। लेकिन नाज़रीन, ये बात ज़रूर आप भी इस बात को मानने पर मजबूर होंगे कि जो ज़हीन बच्चा होता है, ज़हीन लोग जो होते हैं वो नाकाम हो सकते हैं, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं ज़िंदगी में कभी वो नाकाम नहीं होते, क्योंकि वो अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे निकलने की कोशिश करते हैं और वो मेहनत करते रहते हैं। और जो ज़हीन होते हैं वो अपनी ज़हानत पर उनको फ़ख्र होता है कि हम याद कर ही लेंगे, हमें तो याद हो जाएगा, हमें कौन सी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जैसा वो ख़ुद को समझते हैं कि हमें फ़ौरी तौर पर सबक याद होता है या फ़ौरी तौर पर हम ये काम कर लेते हैं, बस एक बार देखने की ज़रूरत है, ये एक बार सुनने की ज़रूरत है, हमें तो फ़ौरी याद हो जाएगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता नहीं, जो उनके लिए नाकामी का सबब बनना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आप अपने बच्चे की तालीमी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बच्चा आपका पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, बुक्स सामने रखता है तो परेशान हो जाता है, आपका बच्चा पढ़ाई से बेजार है, तो उसकी नाकामी में जहाँ पर वो बच्चा परेशान है वहाँ पर हमारा भी कुछ किरदार है। हम भी उसको नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो इस तरह कि बच्चे को अगर सबक याद नहीं हो रहा, हम उसके सामने कह रहे हैं इसको तो कुछ आता नहीं, इसको याद नहीं हो रहा, टीचर भी कह रहे हैं याद नहीं करके आता, इसको होमवर्क करना नहीं आता, इसको लिखना नहीं आता, इसको पढ़ना नहीं आता, तो बच्चा मेंटली तौर पे खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे तो याद होता ही नहीं है, मैं याद नहीं कर सकता। वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। आप बच्चे को डिग्रेड मत करें, आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको बोलें बेटा आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके ये अल्फाज उस बच्चे की ज़िंदगी के संवरने में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपका बच्चा मेहनत करता है, उसको सबक याद नहीं हो रहा, आप अपने बच्चे की वजह से परेशान हैं, तो नाज़रीन ये अमल फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से 100% आपका बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगेगा, पढ़ाई में उसका दिल लगेगा। जो वो याद करने की कोशिश कर रहा था, जो उसके लिए याद करना मुश्किल हो रहा था, वो फौरी तौर पर उसके लिए ऐसे होगा कि मैं इसको हिफज कर लूँ, इतना दिलचस्प मजमून उसके लिए बन जाएगा जो भी वो लेगा। तो नाज़रीन, अमल शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हम अपने अमल की तरफ। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में भी पढ़ना है, अमल के आखिर में भी पढ़ना है, क्योंकि ये दुरूद पाक अमल में पर की हैसियत रखता है। जिस तरह परिंदे की उड़ान भरने के लिए परों का होना ज़रूरी है, बग़ैर परों के परिंदा उड़ नहीं पाता, इसी तरह दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि तमाम इबादतों की कबूलियत के लिए जब हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो इसके पढ़ने से हमारी इबादत भी कबूल हो जाती है और ये पर की हैसियत रखते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक शुरू में पढ़ना है, 3 मरतबा अमल के आखिर में पढ़ना है। आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज के साथ साथ आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह
रब्बि ज़िदनी इल्मा, और दिन में 1 मरतबा सूरत अलम नशरह लका सदरक 30वें पारे में है, आपने इसको 41 टाइम पढ़ना है। 41 मरतबा आप इस सूरत अलम नशरह को पढ़ेंगे और एक तस्बीह हर नमाज के बाद आपने रब्बि ज़िदनी इल्मा की पढ़नी है और इसको आपने पानी पर दम कर देना है। पानी पर दम करके आप अपने बच्चे को पिलाएं। इस पानी को आपने ख़त्म नहीं होने देना, इस पानी पर आपने दम करते रहना है और पानी मिलाते रहना है, दम करते रहना है और पानी मिलाते रहना है। इंशाल्लाह आप चंद ही दिन इस अमल को करेंगे, इस अमल की बरकत से आपके बच्चे का जहन इतना तेज़ हो जाएगा, जहनी सलाहियत और जहनी इस्तेदाद इतनी बढ़ जाएगी कि उसका दिल करेगा कि मैं जो भी किताब पकड़ूं, जिस बुक को हाथ लगाऊं, मैं इसको हिफ्ज़ करके फिर पीछे छोड़ूं। उसको अच्छे तरीके से सबक याद होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।